अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। दूर क्या जानिए बदकार पे कैसी गुजरी, तेरे ही कदमों में मरे बेकसो तन्हा तेरा। तेरी सरकार मिलाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बाद हम दुरूद लायक एहतराम वाजिबुत ताज़ीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? दुनिया ने जैसे जैसे तरक्की की, दुनिया वालों की नज़र में, वैसे ही इंसानियत की तनज़्ज़ुली भी शुरू हुई। और इस वक्त जो उम्मत के सामने बहुत से मसाइल हैं, उसमें से एक मसला ये भी है, बल्कि सिर्फ मुसलमानों के सामने ये मसला नहीं है, इस मसले की हसासियत को, इसकी सेंसिटिव, ये कितना हसास मसला है, इसको हर अक्ल वाला समझता है, जानता है। और ये आने वाले वक्त का सबसे बड़ा मसला बनने वाला है। वो जो मसला है वो मोबाइल का गलत इस्तेमाल है। सैयदना मौलाए कायनात फरमाते हैं, अगर जिंदगी का कोई दूसरा नाम मुझे रखना होता तो मैं वक्त रख देता। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, जो वक्त को बर्बाद कर रहा है, वक्त एक दिन उसको बर्बाद करके छोड़ेगा। आप यहां बैठे हैं, ये भी आसानी है, वरना लोग मिलकर भी नहीं मिल पा रहे हैं। एग्जाम्पल, जैसे मेरा मोबाइल है, अब इसका उसूल यही है कि जब मैं बाथरूम में जाऊं तो इसे बाहर रख के चला जाऊं, यही उसूल है ना। जब खाना खाऊं तो फिर इसे अलग रख दूं। जब कोई मुझसे बात करने वाला शख्स आए तो मैं उससे बात करूं, उसको ध्यान दूं, बेवकूफों की तरह मैं अपने मोबाइल में नहीं लगा रहूं। और मैं ऐसा करता भी हूं, अपनी बात कर रहा हूं। मैं उस फोन, जब 4-5 लोग बैठे हों तो उसे उठाने को भी ठीक नहीं समझता।
अगर बात हो रही है तो पहले ये जो सामने वाले लोग हैं ये ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। जरूरी बात अलग है, कोई कॉल ऐसी आ रही है तो बात अलग है। तो अब तक मैं मोबाइल का मालिक हूं, और जब मेरा मोबाइल मुझे न सोने दे, न जागने दे, न खाते वक्त भी मैं उसके मेरे साथ है, बाथरूम में भी साथ जा रहा है, यहां तक कि मैं किसी की मैयत में भी हूं फिर भी मैं अपने स्टेटस लगा रहा हूं, फेसबुक देख रहा हूं, तो अब मुझे ये याद होना चाहिए कि अब मेरा मालिक मोबाइल बन गया। बच्चों के लिए चलन चला है, औरतों ने ये नया शुरू किया है कि बच्चा रोया तो मोबाइल दे दिया, फिर कुछ दिनों के बाद कहानी पलट गई। पहले रोया था ना तो बच्चे को मोबाइल से छुपा दिया, अब मोबाइल उससे ले लो फिर रोने लगता है। आप देखें, लोग ये समझते हैं सारी बीमारियों का इलाज डॉक्टर के पास है, ऐसा नहीं है। दुनिया में इतनी बीमारियां कभी नहीं हुई जितनी इस वक्त हैं। किस्म किस्म की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, ये दुनिया, इस पर रिसर्च ये कहता है कि ये जो बीमारियां बड़ी हैं इसमें सारी वजूहात के बाद एक वजह ये भी है कि लोग आपस में बैठ के अब बात नहीं करते। पहले जब शाम को लोग चाय पे बैठते थे तो सारी तकलीफ दूर, इधर की बात हुई, उधर मूड बिल्कुल फ्रेश हुआ, बंदा उठ के गया। इंसान का इलाज है, इंसान का इलाज मोबाइल नहीं है। ये कौन सी बात है कि बंदे ने अपने आप के लिए वक्त नहीं निकाला। उसके बच्चे चाह रहे हैं कि मेरे बाप मुझसे बात करें, मगर बच्चा देख रहा है अपनी माँ को, अब वो उससे बात नहीं कर रही है। इधर आपस में 4 लोग बैठे हैं, सब अलग अलग मोबाइल में लगे हुए हैं। ये बीमारी और बढ़ेगी और बढ़ेगी, ये इतनी बढ़ जाएगी कि हर घर में एक मोबाइल का बीमार होगा, जैसे स्मैक का, जैसे कि नशे का, जैसे अफयून के लोग मरीज होते हैं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश मेरे भाइयों कर रहा हूं कि मोबाइल को एक लिमिट, हद में उसकी रखो और एक लिमिट तक उसको इस्तेमाल करो। रात को जब सोने जाओ तो बचने का बेहतरीन तरीका ये दूर रख दो, ताकि तुम्हारे ना तो वो हाथ में रहे, वरना तुम्हें वो सोने नहीं देगा, जल्दी उठने नहीं देगा, जिंदगी तुम्हारी बर्बाद कर देगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जन्नत में जन्नतियों को कोई भी गम नहीं होगा, मगर एक अफसोस तो जन्नती भी करेंगे। या रसूल अल्लाह, वो कौन सा अफसोस है? सरकार ने फरमाया, वो ये कहेंगे, काश जो वक्त हमने दुनिया में फजूल खर्च किया उसमें भी अपने रब को याद कर लिया। आज बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों को देखता हूं मैं कि बेचारे मोबाइल के मरीज हैं। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज करे। अपने दोस्तों में बैठा करें, उनसे बात किया करें, माँ बाप के पास बैठे, फिर उनके बाद वो चले जाते हैं तो लोग कहते हैं मैंने महरूम और बदबख्त लोग देखे हैं ऐसे रोते हुए, जिन्होंने अपने माँ बाप को बड़ा ही जलील जिंदगी गुजरवाई, और उनके मरने के बाद फिर वो, अरे इंसान की इलाज इंसान है, इंसान की तकलीफ का इलाज इंसान है, सारे इलाज अस्पतालों में नहीं। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए आपको। उम्मीद है ये मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह इस्तेमाल का एक रुख बनाएंगे, उसको थोड़ा सा देखेंगे इंशाल्लाह। हमारे दिलशाद फारूकी साहब की बड़ी अच्छी निजामत, और मुझसे पहले आपने बड़ी अच्छी नाज शरीफ और आला हजरत के कलाम की तशरीह भी हजरत से समात की। 2-3 शेर में पढ़ रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह ये पूरी महफिल का सवाब हम सब मिल के इंशाल्लाह हमारे नफीस भाई के वालिद मरहूम को पेश करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए और हम सबके भी अल्लाह मगफिरत फरमाए। और मौत के ताल्लुक से थोड़ी देर गुफ्तगू मुझे करनी है, मगर अच्छे लोग बैठे हैं आप सब लोग, तो 2-3 शेर पढ़ दूं माशाल्लाह। अब थोड़ी देर मुस्कुरा भी लिया करो, इससे थोड़ा सा घुटन कम हो जाती है ना। मुस्कुराया करो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे कुछ लोग जैसे कभी मुस्कुराते नहीं, वो समझते हैं बड़े दीनदार हैं। वो यार, दीन तो है ही हुजूर की जिंदगी का नाम। और आला आदत फरमाते, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मौला अली से पूछा गया, बड़ा इंसान कौन है? आपने फरमाया, जिससे मिलने के बाद कोई अपने आप को छोटा न समझे, वो बड़ा है ना। अल्लाह ताला मेहरबानी करे। बहुत से मसाइल हैं, 2-3 शेर पढ़ देता हूं, फिर तकरीर करता हूं इंशाअल्लाह।
सबा नबी से कहना, जो मदीने को तू जाए, सबा नबी से कहना, जो मदीने को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। मेरे सारा जरा आप इस शेर को पढ़ लें, दूसरे वाले मिसरे को पढ़ें। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना, से आवाज आप बढ़ाएंगे तो डिप्रेशन दूर होता है। हुजूर की नातखानी से क्या दूर होता है? आप पढ़ के देख लें, आप सारा आपका जो जितना भी स्ट्रेस है सब उतर जाएगा। हुजूर फरमाते हैं गाना दिल को बर्बाद करता है, और हमारे उलमा ने लिखा नात दिल को आबाद करती है। पढ़ो जरा। तेरे दर की आरज़ू में। अच्छा, आप मैंने देखा हर महफिल में बच्चे पढ़ने लगते हैं, बड़े बड़े तो अपने कारोबार में, कोई कारोबार में है, कोई सुबह के काम में है, कोई शाम के काम में है। ये बच्चे बेचारे बिल्कुल दिल का साफ होता है तो एकदम पढ़ने लगते हैं। तो इसका मतलब इन्हें कोई बच्चों का भी डिप्रेशन होता है कभी। क्यों? चूंकि इनके दिल बिल्कुल, तो जरा इसका मतलब ये दिल गंदा होगा तभी डिप्रेशन होगा। हुजूर फरमाते हैं जब दिल तब घबराता है जब गुनाह इंसान ज्यादा करता है। पढ़े जरा। तेरे दर की और तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी गुजरे, तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे, और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए, मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर, तेरे दर की आर। आप क्यों आए हो यहाँ पर? क्यों आए हो बताओ? हुजूर का जिक्र सुनने आए हो ना, तो जिक्र सुनो भी, जिक्र करो भी, पढ़ो। तेरे दर की आरज़ू में। और ये हमारे हजरत मौलाना साहब ने बड़ा अच्छा आला हज़रत कलाम की तशरीह की। इनकी नजर एक शेर है और दिलशाद फारूकी साहब। जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए, जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए, तो तेरे आशिकों को आका तेरा शहर याद आए, तेरे आशिकों को आका। पढ़ो। तेरे आशिकों को आका तेरा शहर। सरकार ने फरमाया, मेरे आका ने, कि अगर इज्जत चाहते हो तो लोगों को बैठने के लिए जगह दिया करो। आइए तशरीफ लाइए, माशाल्लाह बड़े अच्छे मौके पे आए हजरत, आप तशरीफ लाए। मेरे साथ पढ़े जाए। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवान,
और सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ा। देखो भाई ये हमारा ताजुशरिया जन्नती यार, ये नारा जो लोग लगाते हैं हर सहाबी नबी जन्नती, ये थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ। सिर्फ सहाबी नबी जन्नती नहीं है, जो सहाबी से मोहब्बत करे अल्लाह उसे भी जन्नत अता करे। सहाबा तो बड़ी चीज है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा तो मानना यह है कि जो सहाबी से इश्क करे अल्लाह उसे भी जन्नत अता करे। सहाबी के लिए तो जन्नती बनी। ये तो आजकल कुछ पैदा हो गए बदबख्त जलील किस्म के लोग, काफी खानकाहें राफजियत की तरफ जा रही हैं, बहुत से लोग राफजी बन रहे हैं। ये मसला जो है ना, वो ये बाब फजाइल से नहीं है, ये बाब अकायद का मसला है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक नबियों के बाद सबसे बड़ा मर्तबा रखते हैं, और इसमें जरा सा भी शक करने वाला सुन्नी नहीं। अब बाद में सैयद तो बाद में बनेगा, पहले तो सुन्नी बने ना। पढ़ो मेरे साथ। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवान और सरकार की नजर का ये हाल है उमर का। सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, वो जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए। जिधर से गुजरे। मैं बड़ा नाजुक है ये मसला कि हमने सबकी तकरीर नहीं सुननी है। फिर हाँ, फसाद तब से आया लोगों के अकीदों में जब वो सबको सुनने लगे। हाँ, सिर्फ उन्हें सुनो जो तुम्हारे मसलक के लोग हैं। तुम इतनी अक्ल नहीं रखते कि तमीज कर सको वो क्या तकरीर कर है ना। हाँ, अपने आप दवा नहीं खाया करो, दवा डॉक्टरों से लिया करो। तो बढ़ो जरा। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवान और जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे। जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़ आए। माशाअल्लाह। हमारी कुछ बहनें बेटियां होंगी, उन तक मेरा ये पैगाम ये तो जा ही रहा है, नश्र होता है। वो कहती हैं हम नमाज नहीं पढ़ पाते बच्चों को पालने की वजह से। हालांकि जो औरतें बेनमाजी हैं वो बच्चे पालती नहीं, बच्चे बिगाड़ती हैं। जरा मेरी बात जरा थोड़ा सा कान खोल के सुन लें आप, ताकि आपके आसानी से समझ में आ जाए। जो औरतें बिना नमाज के बच्ची और बच्ची को पाल रही हैं, तजर्बा यही है कि पाल नहीं रही हैं, बिगाड़ रही हैं। क्योंकि परवरिश तो तभी मुकम्मल होगी ना, तो जब औरत खुद नेक बन जाएगी।
जब बाप नमाज नहीं पढ़ता तो कौन से मुंह से अपने बच्चे को नमाज के लिए कहेगा। तो एक शेर पढ़ रहा हूं मैं, तो हमारी कुछ बहनें बेटियां हैं, आइए हजरत तशरीफ लाइए, माशाल्लाह आइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अरे आओ भाई दोस्त आओ, इधर आ जाओ, अब पढ़े मेरे साथ। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवान। तो हमारी बहनें कहती हैं हम नमाज के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, तो वो कहती हैं सुबह हमने ब्रेकफास्ट बनाती हैं, दोपहर का खाना बनाती हैं, लंच डिनर बनाती हैं, और फिर कपड़े धोते हैं हम लोग, वो कहती हैं सफाई करते हैं, और फिर हमने सारे काम करने होते हैं, 10-15 मिनट गीबत भी करनी होती है, तो नमाज नहीं पढ़ पाते इस वजह से। तो मेरी ऐसी बहनों की नजर ये एक शेर है, ये आप जरा थोड़ा मिसरा मेरे साथ गुनगुनाएं, मैं वो शेर पढ़ता हूं। फिर तेरे दर की आरज़ू में और मेरी बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर, मेरे मुस्तफा की बेटी कितनी अजीम तर है, जो ईशान में सर झुकाए और फजर में उठाए, जो ईशान में सर झुकाए और फजर में उठाए। और तपती हुई जमीन पर हजरत बिलाल बोले, तपती हुई जमीन पर हजरत बिलाल बोले कि छूटे न तेरा दामन, ये जान जाए। एक शेर आखिरी पढ़ देता हूं, बड़ा अच्छा शेर है, मैंने इसमें शेर तो बहुत लिखे, एक आखिरी शेर पढ़ रहा हूं। हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है, हिंदी हूं मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है, ख्वाजा कहूं दीवाना, कोई हाथ तो लगाए। जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए। अभी वो कुछ दिनों पहले ट्रेन में एक नौजवान लड़के ने ये कह के खुदकुशी कर ली कि मुझे कोई सूरत नजर नहीं आ रही, अब बस यही है कि मैं मर जाऊंगा। खुदकुशी करने वाला ऐसे ही है जैसे कबूतर पे जब बिल्ली हमला करती है ना, तो वो आंखें बंद कर लेता है, हालांकि उसके पास ऑप्शन था कि उड़ सकता था। अब लोग कहते हैं उम्मीदें टूट गई। अच्छा ये बताएं, उम्मीदें जो दुनिया वालों से लगाता है वो टूटेंगी कि नहीं टूटेंगी? आए हाय, नौजवान ने अपनी जान दे दी ये कहते हुए कि मुझे धोखा मिल गया, मुझे उसने धोखा दे दिया, फलां ने धोखा दे दिया। कैसे मुलाकात हुई थी? वो इंटरनेट पे मुलाकात हो गई, फलां जगह हो गई, फिर उसके बाद थोड़ी बहुत बातचीत होने लगी, उसके बाद उसने मुझको ब्लॉक किया, मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। अब मैं अपनी जान दे रहा हूं और फिर वो मर गया। वो कितना बदतमीज इंसान था, इसने ऐसा बदतमीजी का काम किया घटिया कि उसने उस लड़की के लिए जान दे दी जो इसमें दिलचस्पी भी नहीं रखती थी, जो इसमें जरा सा इंटरेस्ट भी नहीं रखती थी। उस माँ के आंसुओं के बारे में नहीं सोचा जो इसके मौत के बाद फिर कभी सुकून से जी ना पाएगी।
इस पर तर्क में बात करनी चाहिए लोगों को। मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप ऐसी जगह दिल लगाएंगे जिसे दिल की कदर और कीमत पता नहीं, तो होना तो आपके साथ प्रिय। ये पूरी दुनिया का ये रिसर्च कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। यहूदी, नसरानी, मुसलमान, सारी दुनिया में जितने लोगों ने पसंद से शादियां की हैं, 90% फेल हो जाती हैं, तलाक हो जाती है। नौजवानों को ये बात कोई समझा दे, कोई बता दे कि तुम अपने जोश में, अपने जज्बे में साथ, और ये तुम्हारी जवानी के इस जोश में तुम अपने वालिदैन को जो टेक ऑफ जो है वो तुम अपने वालिदैन को पीछे छोड़ के उनको ओवरटेक करके जो करते हो, इससे आगे हादसा मौजूद है मेरे भाई। और देख ले दुनिया में जाकर के, ऐसी जगह अपनी दिलचस्पी मत पैदा कर कि वो मिल गया तब भी तेरा घर बर्बाद और ना मिले तो तू बर्बाद। ऐसी जगह दिल न दे, मिल जाए तब भी बर्बादी, न मिले तब भी बर्बादी। अगर दिल लगाना है तो वहां लगा, ना मिले तब भी आबाद और मिल जाए तब भी आबाद। मिल जाए तो बिलाल हबशी बन जाए, ना मिले तो वैस करनी बन जाए। वही मुझे बताओ, आप सबसे पूछ रहा हूं, इश्क करने वालों, तुम्हें क्या पता इश्क क्या होता है? ये कोई इश्क है कि तुम रोने रो रहे हो? कोई मुझे एक आदमी का नाम बताओ जिसने मदीने वाले से दिल लगाया और फिर उसे कभी डिप्रेशन हुआ हो। कोई लाओ ऐसा आशिक रसूल जिसने हुजूर से इश्क किया हो और उसके बाद कभी उसको ऐसा लगा हो कि यार मेरे इश्क ने मुझे जवाब नहीं दिया। मेरा इमाम कहता है वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आ करे। जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर ना आए, जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर ना आए, तो ये मशवरा है मेरा सजदे में सर झुकाए। अल्लाह आपको सलामत रखे। थोड़ा सा बड़ी आपकी मेहरबानी, अल्लाह ताला सलामत रखे। ज्यादा लंबे गुफ्तगू चुके वक्त रहता नहीं आप, इस वजह से मैं आपसे अपनी बात शुरू कर रहा हूं यहां से। ज्यादा लंबा नहीं, मगर थोड़ा सा बोलेंगे जब आप लोग सब जमा हो गए। तो देखें, वो शख्स जो ये समझता है कि मैं कुछ दिनों के बाद मरूंगा, वो कभी नेकियों की तरफ उसकी तबीयत माइल होती नहीं है। किसकी? जो ये समझता है मैं अभी मरने में मुझे थोड़ा वक्त है। एक सिहाबी का जिक्र किया गया, या रसूलल्लाह एक आदमी बड़ा नेक है, तो फिर हुजूर ने सुना। फिर दूसरे दिन जिक्र हुआ, या रसूलल्लाह एक आदमी बड़ा नेक है, हुजूर ने सुना। फिर तीसरे दिन जब जिक्र हुआ तो सरकारे दो आलम ने इरशाद फरमाया, आप जिसका नेकी के साथ जिक्र कर रहे हैं, क्या उसकी महफिल में कभी मौत का जिक्र होता है? या रसूलल्लाह नहीं। फरमाया फिर वो उतना नेक नहीं है जितना तुम समझ रहे हो सकता है, थोड़ा सा ईगो कम करें भाई, हो सकता है कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर कंटिन्यू हो रही हो। आप इससे कोई इख्तलाफ नहीं कर सकते मेरी बात से, क्योंकि ये बात वो है जो सबको मान लेनी चाहिए। अक्सर मौत के नजदीक चला जाए। एक चिश्ती ऑर्डर के बुजुर्ग थे, हजरत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, उनकी खानकाह में एक कब्र थी। वो कब्र उन्होंने खोदी थी, एक कब्र थी, उसमें वो जोहर की नमाज के बाद जाते थे और ऊपर से तख्ते लगवाते थे, फिर बंद करते थे, और फिर उनके मुरीदों ने लिखा है कि फिर वो अंदर जाके कहते थे, मालिक ये 3-4 घंटे की कब्र, और वो भी जबकि मैं जिंदा हूं, मुझे घबराहट के और मुझे तकलीफ के आखिरी मरहलों तक ले जाती है मालिक। तो फिर जब मैं कब्र में जाऊंगा तो फिर मेरा क्या होगा? लोग उनसे कहते थे
कि आप ऐसा रोज क्यों करते हैं? कहते हैं जब मैं कब्र के अंदर जाता हूं तो मुझे अपने रब का कुर्ब महसूस होता है। यानी वो अपने आप से लड़ रहे हैं। हमारी सबसे ज्यादा लड़ाई किससे है? अपने आप से। ये अगर मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकती है तो हो सकता है कोई बंदा यहां ऐसा बैठा हो जो आखिरी तकरीर सुनने आया हो। मौत ने, आपने देखा नहीं हो कभी किसी को मौत ने एसएमएस किया हो या कोई मौत का फरिश्ता आया हो और उसने कहा होगा भाई तुम तौबा कर लो, तुम नमाज नहीं पढ़ते। बेनमाजी का ठिकाना जहन्नम है। कभी देखा आपने? आजकल तो हमारे यहां सुन्नियों को न जाने क्या हो गया है। वो 500 किलोमीटर सफर करके गए, 1000 किलोमीटर अजमेर सफर करके गए हैं। क्या करने? उर्स। सुभान अल्लाह, बरकत की चीज है। मगर उन्होंने होटलों में जाकर के सिर्फ खाया है, पिया है, उन्होंने एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी। सबको नहीं कह रहा हूं, ये बात जरा थोड़ा सा सोचिए, मैं बड़ा हिसाब से बोलने वाला इंसान। ये लोग जो जाते हैं उनको कह रहा हूं, जो अक्सर इसे फैशन समझ लिया है। उन्होंने अपने पीर के उर्स में फला खानका में चले गए। एक साहब कह रहे मेरी आंखें सूजी हुई हैं, मैं सही साहब चल नहीं पा रहा हूं। मैंने क्या हुआ? 3 दिन से अपने पीर के उर्स में गया था, उन्होंने कहा था आना है, मैं गया सारे काम धंधे छोड़ के। मैंने कहा तुम्हारी आंखें सूज रही हैं, बड़ी अच्छी बात है, मगर बताओ क्या तुमने नमाज पढ़ी? कहने लगा नमाज तो नहीं पढ़ पाया। भाई हमारे बुजुर्गों ने उर्स का दिफा किया है और यह कहा है कि उर्स बरकत की चीज है, मगर यह किसी बुजुर्ग ने नहीं लिखा कि बेनमाजी अगर नमाज छोड़ के उर्स में जाए तब भी उसे बरकत मिलेगी। नमाज तरजीह अव्वल है। आप मुझे बताओ यह कौन सी बात हो गई कि पीर ने बुलाया तो 500 किलोमीटर और अजान ने बुलाया तो मस्जिद तक नहीं। मैं जो देखता हूं वही कहता हूं। देखो भाई, हर आदमी को मरना है, आपको भी मरना है, मुझे भी मरना है। सरकारे हिंदल वली अताए रसूल गरीब नवाज के पांव में छाले पड़ के फूटे फूटे, फिर छाले फटे फूटे, और इतने इतने इतनी बरकत वाली जगह पर जाकर के और बंदा नमाज ना पढ़े तो मेरे हिसाब से महरूम है वो आदमी। आज तक ऐसा कौन सा पीरा मुरीदी चल रही है? आजकल एक अजीब मामला हो गया, ढर्रा पीट गया कि पीर साहब मेरे फला पीर है मेरा। ओए यार, ये कौन सी बात आपने कर दी? आप नमाज नहीं पढ़ते और पीरों के चक्कर में आप झगड़ा करते हैं। एक क्या आपने बना के रख दिया? खुदा की कसम, पीर ना तो ये इसका कोई ये मसला है कि वो पीर के बगैर इंसान को कोई दीन उसका मुकम्मल नहीं होगा। ना पीरा मुरीदी ना कोई फर्ज है ना कोई वाजिब है। हाँ, किसी बाबरकत इंसान के हाथ में देके हाथ खुद को नेक बनाना, नेक रास्ते पे चले जाना, ये हमारे बुजुर्गों का तरीका है और ये बरकत की चीज है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मालदार जो कर दे वही पीर है। नहीं नहीं, इस्लाम तो ये कहता है मालदार जो कर दे वो पीर नहीं, दीनदार जो बना दे वो पीर है। मियां मालदार तो और गैर मुस्लिम भी हैं, मगर पीर वो नहीं जो मियां मालदार हो तो मालदार बना दे। नहीं नहीं, पीर तो वो है कि अगर अमीर खुसरो अगर है तो उसका पीर निजामुद्दीन महबूब इलाही है। अगर पीर अलाउद्दीन साबिर कलियर है तो मुरीद शमसुद्दीन पानीपति तुर्क पानीपति है। अगर पीर जो है वो आला हजरत है तो मुरीद मुफ्ती आजम है। अगर पीर आला हजरत हैं तो मुरीद जमील कादरी, और पीर अगर अबुल हुसैन नूरी हैं तो मुरीद मुफ्ती आजम है। लोग बड़े गौर से सुनते हैं, इस वजह से बात पूरी कर देनी चाहिए। क्या ख्याल है साहब? दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। मगर आज तक किसी बेनमाजी को आपने देखा नहीं होगा कि मरने से पहले हुजूर फरमाते हैं बेनमाजी जब मरेगा तो 7 समंदरों का पानी भी पी ले, मौत के वक्त आखिरी वक्त में उसको प्यास लगेगी, प्यास नहीं बुझेगी। 7 समंदर का पानी पी ले फिर भी नहीं बुझेगी। यार अब सुने, अब जब अच्छा आप में से कोई भला आदमी ऐसा तो बैठा नहीं होगा जिसने ये ख्याल किया हो कि जब मैं उठूं कयामत के दिन तो फिरौन के साथ उठूं।
नमरूद के साथ उठूं, मगर उठना पड़ेगा। हुजूर फरमाते हैं जो बेनमाजी है वो मुसलमानों के साथ नहीं, फिरौन के साथ खड़ा हो। अब वो अपने पीर साहब के साथ नहीं होगा, ये तो बात बिल्कुल सच है ना। वो पीर तो थे जिन्हें हमारी निगाहें देख रही हैं। आज भी अल्लाह का फजल है, हैं कुछ लोग बरकत वाले, मगर अक्सरियत उधर ही चली गई है। अब मैं आपसे बात अर्ज कर रहा हूं, ध्यान से मुझे सुने। बेनमाजी से कभी मौत नहीं, कभी सूद खाने वाले से, जैसे सूद खाने वाले की तोंद बड़ी होगी, कयामत के दिन सूद खाने वाले एक मैदान में होंगे, इनकी तोंदें इनको गिरा देंगी, इनकी तोंदें इनके तवाजुन को बरकरार नहीं रहने देंगी। ये उठेंगे गिरेंगे, गिरेंगे उठेंगे, और ये फिर ऐसे ही एलेमेशर पूछेंगे ये कौन लोग हैं जिनकी तोंदें इनको खड़ा नहीं होने दे रही। कह लगे ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद खाते थे, और सूद खाना अपनी मां के साथ जिना करने से बुरा काम है। कभी बेनमाजी से मौत ने नहीं कहा, कभी मां बाप से बदतमीजी करने वाले से मौत ने नहीं कहा कि तुम तौबा कर लो, वरना तुम इसी हाल में मर गए। तो अच्छा देखें आप, मौत किसी को हाल बदलने। अब सईदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम का यह फरमान, गौसे आजम फरमाते हैं मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी, जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। मेरे साथ जरा इस बात को पढ़ें, अपने स्टेटस पे लगाएं, अपनी स्टोरी पे लगाएं। इस बात को ध्यान रखें कि गौसुल आजम ने, पीरों के पीर ने फरमाया मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी, इसलिए जिस हाल में मरना चाहते हो उसी में जीना शुरू कर दो। अच्छा, जिसमें इंसान जीता है उसी में तो मरता है, कोई ऐसा तो नहीं उसे हाल बदलने दे, मौत नहीं बदलने देगी ना। अब आपको यह गौर करना है, सोने से पहले क्या इसी हाल में पसंद करते हैं आप सोना, कि इसी हाल में मरना पसंद करते हैं, कि आप झूठ बोलते हैं, या इसी हाल में कि झूठे पर अल्लाह की लानत, या फिर आप इस हाल में मरना पसंद करते हैं कि आपकी आंखें नापाक हैं। बल्कि गौर करें, अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर आदम की औलाद को अल्लाह तबारक व तआला एक जंगल भर के सोना दे दे तो ये उसे ठिकाने लगा के दूसरे दिन दूसरे जंगल की तलाश में निकल जाएगा। ये जो इंसान है इसकी हबिस की खोपड़ी कब्र की मिट्टी भरेगी। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इंसान जब बूढ़ा होता है तो दो ख्वाहिशें जवान होने लगती हैं, एक तो पैसा कमाने की ख्वाहिश, दूसरा पैसे की तमन्ना, और दूसरा जीने की आरजू। ये दोनों चीजें जवान होती हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं। अब अच्छा देखें आप, अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। अब जरा मेरी बात पर आप ध्यान दें, गौर करें। इंसान ये समझता है मैं ना मदरसे में दूंगा, ना मस्जिद में दूंगा, ना किसी को दूंगा, ना बहनों को दूंगा, ना यतीमों को दूंगा, बस मैं अपना माल बचाऊंगा। और बचाने के लिए क्या तरकीब है, बैंक में जमा करूंगा, या फ्लैट ले लूंगा इन्वेस्ट कर दूंगा, या फिर मैं जमीनों में लगाऊंगा, जमीनों में इन्वेस्ट करूंगा। और वो समझता है मेरा माल बच गया। मेरे भाई नहीं नहीं नहीं, ये इन्वेस्ट करने वाला माल बचा नहीं, ये बचा नहीं, बचा वो भी नहीं जो तूने अपनी बैंकों में जमा करके रखा, बचा वो भी नहीं जो तूने, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आयशा फरमाती है हुजूर ने एक बकरी को ज़िबा करवाया और उसको बांट दिया और फिर तशरीफ लाए और पूछा आयशा कितना बचा है। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये एक कटोरी में चंद बोटियां बची हैं। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया बचा वो नहीं है आयशा जो कि ये कटोरी में है, बल्कि बचा वो है जो अल्लाह की राह में खर्च हो गया है। अब बचा वो नहीं है जो इन्वेस्ट हो गया है, बचा वो नहीं है जो अपने बेटों के लिए बेटियों के लिए तुमने अपनी मौत के बाद का सामान करा है, वो बचा नहीं है। बचा वो है जो तुम्हारी बहनों के गरीबों के घर में लग गया है, बचा वो है जो तुम्हारी बहनों के आंसू पोंछने में काम आ गया है, बचा वो है जो तेरे गरीब भाई के बच्चों के काम आ गया है, बचा वो है जो तेरे मेरे भाई जो तेरे पड़ोसी के काम आ गया है, बचा वो है जो मस्जिद में लगा है, बचा वो है जो मदरसे में लगा है। लोग कहते हैं क्या कोई कब्र में पैसे लेके जाएगा? हाँ, खुदा की कसम लेके जाएगा। वो आदमी नहीं जो बैंकों में जमा करता है, वो लेके नहीं जाएगा जिसने बहुत बहुत इन्वेस्ट किया है, बल्कि वो लेके जाएगा जो अल्लाह की राह में खर्च करेगा, वो बाद में कब्र में जाएगा, उसका माल पहले कब्र में। इधर देखो,
यार आप रुक ही नहीं रहे, अल्लाह तुम रुक ही नहीं रहे। ये पैसा, फिर उसके बाद और, फिर उसके बाद और, फिर उसके बाद और, अब और ज्यादा, अब और ज्यादा, अब और ज्यादा, अब बड़ा और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और फिर क्या हुआ? मर गए। अल्लाह कमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल, मर गए। अब क्या होगा? कल्ला सौफ तालमून, हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। क्या फरमाता है अल्लाह? हाँ 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 जल्द। देखो आप जरा, क्या है इसका मतलब? इसका तर्जुमा क्या है? हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। अच्छा, बात फिर वही है, उलमा तशरीफ रखते हैं। फिर सुम्मा अल्लाह ने का इजाफा किया और फरमाया सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। अब अल्लाह ने जब सुम्मा कहा तो फिर डर जाना चाहिए। अल्लाह एक बात को 2 मरतबा रिपीट कर रहा है। पहले फरमा रहा है कल्ला सौफा तालमून, फिर फरमा रहा है सुम्मा कल्ला सौफा तालमून। मौला अली से पूछा एक ही बात को अल्लाह ने 2 मरतबा क्यों फरमाया? तो मौला अली की आंखों में आंसू है। फरमाया एक बार कब्र में हिसाब देना होगा, एक बार हश्र में हिसाब देना होगा। 2 मरतबा आप जानोगे, 2 बार जानोगे। अच्छा, कैसे मरना चाहते हैं हम? ऐसे आप बताएं। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मौत कभी किसी को हाल बदलने देती है? बताओ, कभी देखा आपने? नहीं बदलने देती ना कभी। जैसे आप जी रहे हो, नौजवान ये समझता है मैं मरूंगा नहीं, मगर कितने नौजवान आईसीयू में हैं, कितने मर गए कब्रों में हैं, और कितने ऐसे हैं जो बंबई के अस्पतालों में मौत और जिंदगी की जंग। लोग कहते हैं मैं मरते मरते बचा हूं। ये बड़ी बेकार सी बात है। आज तक कोई मरते मरते नहीं बचा। हाँ, बचते बचते सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। आज तक मौत से कौन बचा है? हाँ, बचते बचते हम लोग मर जाएंगे। ये डॉक्टर, ये हकीम, ये इंस्टीट्यूट, ये अस्पताल, ये बचा ना पाए, किसी को ना बचा पाए। टाटा ना बचा, बिरला ना बचा, किसी को नहीं छोड़ेगी मौत। सिकंदर को ना छोड़े, अमीर को ना छोड़े, गरीब को ना छोड़े, बादशाह को ना छोड़े, फकीर को ना छोड़े, पीर को ना छोड़े, मुरीद को ना छोड़े, आलिम को ना छोड़े, जाहिल को ना छोड़े, किसरा को ना छोड़े, दारा को ना छोड़े। अजल ने ही किसरा ना छोड़ा ना दारा, इससे सिकंदर सफाते बिहारा। हलेक लेके क्या क्या ना हजरत सिदारा, रखा रह गया यहीं ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं। मौला अली फरमाते हैं अच्छा, मौत का जिक्र भी नहीं करता, क्यों? तुझे डर लगता है? तो जब तू मौत के जिक्र को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मौत को कैसे सोचेगा, कैसे बर्दाश्त करेगा? तारीख तो तुझ पे होनी है। जो तकरीर कर रहा है ये भी मर जाएगा, सुनने वाले मर जाएंगे। इस जगह पे 50 साल के बाद न जाने किसकी औलादें होंगी, कौन तकरीर कर रहा होगा, कौन यहां काम करने वाला होगा। इससे पहले ये थे, ये दुनिया सिवाय एक ख्वाब के और कुछ नहीं है, एक धोखा है, एक शराब है, और क्या है? आप मुझे देखो, मैं आपसे कह रहा हूं, एक आदमी है, नौजवान है, 22 साल का, फिल्म देख रहा है दिल्ली में, और बाहर निकला, फिल्म देखने के बाद बाइक स्टार्ट की और उसने कानों में अपने वो लगाए एयरबड्स, और उसने तेजी के साथ इनफील्ड तेजी से चलाई। उसको खबर नहीं थी कि ये उसकी आखिरी सवारी है। बाइक वहीं पे उसकी गिर गई। उसके गिरने से के बाद, यानी पहले वो गिरा, मौत ने उसको इतनी भी मोहलत न दी कि वो अपने कानों का एयरबड्स हटा के और तौबा कर लेता कि मालिक ले मैं मरने वाला हूं, अब मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं, मौत ने उसको इतनी भी मोहलत न दी कि वो बाइक रोकता, बल्कि मौत ने उसे वहीं पे गिराया। वो पहले गिरा, उसका वो चेहरा जिसपे वो छोटे छोटे निशानों पर अपने जो है वो दिखाता था, ये मेरे चेहरे पे निशान है, इसका इलाज बताओ। पूरा चेहरा फाड़ दिया था रोड ने। और फिर वो पोस्टमार्टम हाउस में, और बड़ी लंबी पोस्टमार्टम हाउस में एक लाइन लगी हुई है, उसकी लाश भी चली गई। कल तक तो इसके पास बेहतरीन जिस्म और इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग, जो भी देखता था अशश करता था, मगर मर गया। अब क्या है? अब तो वो नाक में मुंह में जो नाक में मुंह में मक्खियां और बेतकल्लुफ बाहर अंदर अंदर बाहर निकल रही हैं। और उसके बाद उसको ले जाया गया, फिर कपड़े उतार दिए गए, और फिर उसके बाद पहले छेनी और हथौड़ी से सर फाड़ते थे, अब ऐसा नहीं करते हैं। उनके पास ग्लेंडर है, लगाते हैं ग्लेंडर, कर्र से ये पूरा फाड़ देंगे, ऊपर से निकालते हैं, फिर ये यहां से वो पूरा ऐसे फाड़ देते हैं पूरा जिस्म। और उसके बाद वो अंदर से उस जो भी उनको देखना होता है, चेक करना होता है, करते हैं। उसके बाद मोटी सुई से वो उसको ऐसे ही बस उसकी वो हड्डियां नहीं सीते, सिर्फ ऊपर की खाल जो काटी होती है हड्डी वो नहीं सीते, वो ऐसी लुजगुन होता है इंसान। और वो अंदर से ऐसे लगाएंगे मोटी सुई से, एक बार अंदर डालेंगे, फिर बाहर बाहर प्लास्टिक का वो तेजी के साथ, उनको इतना वो नहीं होता, और डाल के ऐसे करके फिर सर में लगाते हैं, ऐसे करके पूरा टांका उसको पिरोसिया और उसको दे दिया काली पन्नी में लपेट के। मैंने एक नौजवान को मैंने गुस्ल दिया था, अपने पड़ोसी को, मैंने इसके सर के नीचे हाथ डाला तो सफेद रंग की हड्डी मेरी उंगली में लगी, मैं रोने लगा।
एक साहब ने क्या डर लग, क्या आपको तकलीफ हो रही? मैंने कहा नहीं, मेरे नबी पाक इरशाद फरमाते हैं कि जब मुर्दे को उठाया जाता है और जब उसको गुस्ल दिया जाता है, गुस्ल देने के लिए गस्साल जब हाथ पकड़ता है तो वो कहता है मेरे हाथ पकड़ने में जरा नरमी कर, आसानी कर, तेरे हाथ उठाने से मुझे बड़ी तकलीफ होती है। और फिर फरमाते हैं मेरे आका के जब लेके चलते हैं तो वो कहता है जरा आराम से पाँव रख, तेरे पाँव रखने से मुझे बड़ी तकलीफ होती है, जरा पाँव हल्के हल्के जमाओ, इस मुझे आखिरी सफर पे ले जाने वालों जरा पांव हल्के हल्के रखो। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना ईसा अलैहि सलाम अपनी वालदा सैयदा मरियम की कब्र पे गए और जाके बोले मेरी अम्मी जान, अब मैं मुर्दे की जिंदा कर लेता हूं, तू कहे तो तुझे अल्लाह की फजल से जिंदा करूं, तुझे देखने का दिल करता है। अंदर से आवाज आई ना ईसा ना, मेरी रूह निकली थी तो मुझे इतनी तकलीफ हुई थी कि उसका एहसास अभी तक हो रहा है। सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल होने वाला है। उनका रंग कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी पीला, कभी लाल। किसी ने कहा इतने बड़े सहाबी को क्या मौत से डर लगा है? कहने लगे नहीं 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 नहीं, आप कभी होश में होते हैं, कभी बेहोश हो जाते हैं। क्या बात है? तो फरमाया बात यह है, हुजूर ने फरमाया मौत के वक्त इंसान के पास जब फरिश्ता आता है और जब उसे देखता है तो पता चल जाता है इंसान जहन्नमी है या जन्नती है। तो मैं अपने रब की बारगाह में अर्ज कर रहा हूं, मालिक अबू हुरैरा बड़ा गुनहगार है और इसकी मौत का वक्त करीब है, अगर तूने इस वक्त में अबू हुरैरा को न बख्शा तो अबू हुरैरा हलाक हो जाएगा। मालिक ये आखिरी लम्हात हैं, अगर इस वक्त में वो दुख, तो क्या वक्त होगा कि मेरा ये पूरा सिर्फ सर काम कर रहा है, ये हाथों ने मेरे काम करना बंद कर दिया है। बिल्कुल ये नज़ा की कैफियत है कि इंसान देख रहा है उसके सामने फरिश्ता आया है और उसके करीब में जो उसके रिश्तेदार हैं वो बिल्कुल मजबूर बैठे हैं और उन्होंने सिर्फ रोना धोना शुरू किया है। और कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने अंदर से रुई डाली है पानी में और मुंह में हमारे टपकाना चाह रहे हैं। वो आपको पानी नहीं पिलाना चाहते हैं, वो सिर्फ आपके हलक को तर करके चाहना चाहते हैं कि मरने वाले का हलक तर हो जाए। ये इतना वो कर ही सकते हैं, इतना ही वो कर रहे हैं। अब वो फरिश्ता मुझे देख रहा है और फिर इंसान कह रहा है कि मुझे 2 मिनट, 2 रकत नमाज का वक्त। वो कहता है नहीं नहीं, अब सारा तमाम हो गया, अब कोई मसला नहीं है, अब बस मौत के वक्त फिर तुमको उठाने का मामला है। उसको उठाया गया। अब मैं इस वजह से कह रहा था भाई देखो, मैं इस वजह से डर रहा हूं कि मैं दिन रात सफर में रहता हूं, तो अपने मालिक से मेरी ये दुआ है, मालिक मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाना मेरे करीम, और बिल्कुल अपने कर्म से अपने महबूब के सदक़े से मदीने में ईमान वाली मौत अता करना। मेरा इमाम कहता है दूर क्या जानिए बदकार पे कैसी गुजरी, तेरे ही कदमों में मरे बेकसो तन्हा तेरा। आप समझ नहीं पा रहे हैं मैं किस सिलसिले में गुफ्तगू कर रहा हूं। आपको इसका एहसास नहीं कि मौत कितनी सख्त है। मैंने जितना पढ़ा है या मैं जितना मौत को गौर कर रहा हूं, आप इस पे जरा गौर कीजिए। सोचिए तो कि मौत का फरिश्ता आपके पास आया है और उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाए, बस आप यही कह रहे हैं हाय मैंने ये कर लिया होता, मगर आज ले उनकी पनाह, आज मदद, अभी वक्त है, अभी तुम्हारी सांसें रुकी नहीं है मेरे भाई, अभी तौबा का वक्त है। और सुनो, उसके जनाजे को उठा के उसके घर दिया, मां रोई हाय मेरे लाल, मेरे रिश्तेदार रो रहे हैं, बहन रो रही है, मगर सबका दर्द एक जैसा नहीं होता, सबके सीने में एक जैसा दर्द नहीं होता। लोग कह रहे हैं मेरी दुकानें बंद है, जल्दी से उठाओ। खैर जवान का जनाजा उठा, रिश्तेदारों ने पीछा छोड़ा, सबने दफन करके मिट्टी डाल दी। इंसान मरने के बाद मिट्टी बन गया और रिश्तेदारों ने उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। बहन, ये भाई मिट्टी डाल गया, दोस्त चचाजाद मिट्टी डाल गया, फूफाजाद सब ने मिट्टी डाल दी। वापस चले, अल्लाह के रसूल फरमाते जब वापस चलते हैं वो कहता है ओ मुझे दफन करके जाने वालों, मेरे यारों, मेरे दोस्तों, कितनी रातें मैंने तुम्हारे साथ गुजारी, एक रात तो मेरे साथ गुजारो, मगर कोई नहीं रुकता, ये कब्र है मेरे भाई। हजरत ज़ैद बिन साबित कहते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि हम लोग जा रहे थे कबीरा बनु नज्जार की तरफ, हुजूर की ऊँटनी बेकरार हो गई। हुजूर की ऊँटनी का जिक्र भी बड़ा मोहब्बत से करना चाहिए, एहतराम से। हुजूर की ऊँटनी बेकरार हुई, सरकार की आंखों में आंसू। हमने अर्ज की या रसूल अल्लाह, राज नहीं समझे। फरमाया हुजूर ने, मुझे डर है कि तुम अपने मुर्दे दफन करना बंद कर दोगे, वरना मैं तुम्हें दिखाता कि कब्र का अजाब कैसा होता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस कब्र में अजाब हो रहा है, मेरी ऊँटनी उस मुर्दे की आवाज सुन रही है और बेकरार हो रही है, और मैं तुम्हें दिखाता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कैसे मरना चाहते हैं आप बताइए। उसको दफन किया गया कब्र में और सब लोग चले गए रख के। इतनी लंबी बात करने का एक मकसद मेरा यह भी है, पूछना चाहता हूं कि वो जो कब्र के अंदर गया नौजवान, जब उसकी आंखें खुली होंगी, सरकार दो आलम तशरीफ लाए होंगे, तो उसने अपनी उन आंखों से हुजूर को कैसे देखा होगा जिन आंखों से वो गंदी फिल्म देख के मरा था। अच्छा, ये आंखें तो हमारी नहीं थी ना,
नहीं, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह की अमानत है आंखें। क्यों बनाई गई हैं आंखों का मकसद बताऊं? ताकि अल्लाह का दीदार कर सके। अब आंखें तो गंदी है ना, आंखों ने शिकायत कर दी, मालिक तूने दिया तो अपने लिए था, मगर इसने तो गंदा कराया, गंदा कर दिया। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए, हम सब सुन्नी है ना, एक सवाल का जवाब दो। क्या इसी वक्त हुजूर इस महफिल में तशरीफ लाए तो हम में से कोई ऐसा आदमी है जो नजर उठा के हुजूर को देख सके? कल है दीदार का दिन, आज यहां आंख बेकार है, क्या होना है छुप के लोगों से किए, जिसके गुनाह वो खबरदार है। फिर मेरा इमाम मचला, ले वो हाकिम के सिपाही आए, कूश तैयार है, क्या होना है। अल्लाह अकबर, मुजरिम को न शर्माओ, अब आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है ये आंखें और हुजूर का मुबारक चेहरा। हम बड़े गंदे लोग हैं, आओ थोड़े आंसुओं से अगर अल्लाह चाहेगा तो ये आंखें धुल सकती हैं। मायूस ना हो, नाउम्मीद ना हो। एक आदमी है, मरने वाला है, मुरीद है गौसुल आजम के परदादा पीर का, जुनैद बगदादी का। उसके करीब आके आपने उससे कहा कुरान पढ़ा, उसने कुरान से नफरत है, बंद करो कुरान, माज़अल्लाह सब कहो माज़अल्लाह। फिर कहा, आपने फरमाया बेटे ऐसा करो कलमा पढ़ो, का कलमे से नफरत है, अल्लाह अकबर। और फिर वो मर गया। 40 दिन लगातार जुनैद बगदादी रोते रहे। 40 दिन के बाद ख्वाब में आया, जहन्नम के फरिश्ते घसीट के ले जा रहे थे। आपने फरमाया कौन सा गुनाह कर, कान खोल के सुनना जरा, कौन से गुनाह करता था जो बर्बाद हुआ? हुजूर 3 गुनाह करता था जो आपके तो इल्म में नहीं है, मगर मुझे अब मेरी कोई सिफारिश भी नहीं करेगा, मैं हमेशा के लिए बर्बाद हो गया, हमेशा जहन्नम में रहूंगा, मेरा ईमान छिन गया। 3 गुनाह क्या थे? कहा हुजूर मैं नमाजें कभी कभी छोड़ दिया करता था। दूसरा, हुजूर मैं शराब पीता था अपने एक दोस्त के कहने पर। और तीसरा, मेरी आंखें गंदी थी, मैं गंदा था अंदर से मेरी आंखें पाक नहीं थी, मैं बर्बाद हो गया। कैसे मनना चाहते हैं हम मैं आपसे पूछ रहा हूं कैसे? ऐसे कि आपको लोग कलमा पढ़ाना चाह रहे हैं और आप चूंकि गुस्से में गाली देते हैं तो वही गाली, ऐसे कि आप गुस्सा हो जाते हैं, तकलीफ आ जाती है तो आपको गुस्सा, ऐसे कैसे? कलमे पे मरना चाहती है दुनिया, मगर कलमा पढ़ते कितना कलमा वो याद करता है? सोते सोते पढ़ते नहीं, काम दुनिया सुबह शाम ऐसे ही मर गए। ना मेरे भाई, ऐसे ना मरो। कैसे मरना चाहते हो? बल्कि ऐसे मरो, ऐसे ना मरो कि लोग तुम्हें कलमा याद दिलाएं, ऐसे मरो कि तुम जाओ तो लोगों को कलमा याद दिला के चले जाओ। बरेली है, 92 साल के एक बुजुर्ग हैं, बिल्कुल कमजोर नहीं फुलागर, इंतकाल होने वाला है। मगरिब के बाद आंखें बंद हो गई, गशी तारी हुई, इशा के बाद आंख खुली। लोगों ने पूछा हुजूर, आपने लोगों से पूछा क्या नमाज मैंने पढ़ ली? जी हुजूर मगरिब पढ़ी है, इशा नहीं पढ़ी है। 12 बजे के वक्त आंख खुली, कहा मुझे वुजू कराओ, कि जी हुजूर वुजू तो करा दिया, अब मुझे खड़ा करो। कहा सरकार बैठ के नमाज पढ़े? कहा नहीं, मैंने कभी जिंदगी में बैठ के नमाज नहीं पढ़ी, तो आज कैसे बैठ के नमाज पढ़ूंगा, जल्दी से मुझे खड़ा करो। खड़ा करने में बड़ी दिक्कत हुई, मगर जैसे ही खड़े हुए तो न जाने कहां से ताकत आ गई, न कहां जैसे तमन्नाई आ गई। आराम से कयाम किया, आराम से रुकू, आराम से सजदा, आराम से जलसा, बड़े आराम से खुशू और खुजू के साथ निहायत इत्मीनान से 40 मिनट लगातार अपनी आखिरी नमाज पढ़ी और फिर लेट गए और लोगों से कहा, लोगों अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो किसी में से तो मुझे माफ करो, मैं दुनिया से जा रहा हूं। और शेख सादी ने कहा था जब तू आया था दुनिया में तो यह हाल था कि तू रो रहा था, लोग मुस्कुरा रहे थे, मगर जब तू जाए तो यह हाल होना चाहिए कि तू मुस्कुरा रहा हो और लोग रो रहे हो। उन्होंने कहा, लोगों मैं दुनिया से जा रहा हूं, पढ़ो कलमा। अब जितने लोग हैं वो रो भी रहे हैं और कलमा पढ़ भी रहे हैं, सबने कलमा पढ़ना शुरू किया। और ये गए और वो गए, थे तो पहले से ही बहुत खूबसूरत, मगर विसाल के बाद चेहरा ऐसा हो गया जो देखता था वो देखता ही रह जाता था। चेहरे में वो हुस्न आ गया कि मियां उनके चेहरे को लोगों ने देखा और उन्होंने दुनिया को बताया, लोगों देखो मैं ऐसे नहीं मर रहा हूं कि मुझे कोई कलमा याद दिलाए, मैं ऐसे मर रहा हूं कि जितने यहां बैठे थे सबको याद करा के जा रहा हूं। उस अजीम हस्ती का नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम हिंद था। उसी ने कहा था मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने दिया।
बस बस बैठो बैठो, वक्त कम है बस। ऐसे न मरना मेरे भाई कि लोग तुझे कलमा याद दिलाएं। तू इतना अपना दिल साफ कर ले कि जब मौत तुझे आए, मौला अली फरमाते तो तुझे घबराहट नहीं होना चाहिए मौत के वक्त। क्या ना होना चाहिए? फरमाते बिल्कुल इत्मीनान से मरना। हाँ, मौला अली की जब तलवार मारी गई, इमाम हसन रोए, आपने बनाया हसन नहीं रोना नहीं, तेरा बाप मौत को इस कदर जानता है जिस कदर दूध पीने वाला बच्चा अपनी मां के पिस्तान को पहचानता है। अच्छा, तवज्जो है आपकी? नहीं, हमारे यहाँ एक नया मिजाज है। आखिरी बात कर रहा हूं बस, मैं अपने इमाम की बारगाह में जाना चाह रहा हूं। आप जरा भाई बैठ जाओ, भाई बैठ जाओ, एक मिनट बैठ जाओ। हाँ कोई बात नहीं, बैठो। आप बुला रहे हो क्या उनको? अच्छा ठीक है, मेरी तरफ देखो, इधर देखो। ये बताओ, अगर किसी से सारी दुनिया के पीर ही राजी हो जाएं और माँ बाप पे उसने जुल्म किया हो तो कहां जाएगा वो? पता है सबको भाई। इसका मतलब जब कोई जाएगा जहन्नम में, उसको पता होगा क्यों गया हूं मैं जहन्नम में। क्या ख्याल है भाई? आजकल कुछ मौलवी ये भी तकरीर कर रहे हैं कि मां की अपनी जगह इज्जत है और बीवी की, क्योंकि हालात कशीदा है ना, अंदर से डरते हैं बेचारे बीवियों से। सबको नहीं कह रहा हूं भाई, बीवी की इज्जत तो है, इसमें तो कोई शक नहीं, बीवी की इज्जत करनी चाहिए, मगर मां से मुकाबला। मौलाना मोहम्मद रजा साहब क्या ख्याल है? क्या बीबी का मां से कोई मुकाबला हो सकता है? कोई हो सकता है? आहा क्या कहने हैं। अच्छा मां देखो, मां दूसरी, अब इसको थोड़ा तकलीफ होती है औरतों को। मैं अभी ऐसी बात कहूंगा कि उनको तकलीफ में नहीं सोचेंगी वो। मां दूसरी नहीं मिलेगी, बीबी दूसरी उसके शौहर को मिल सकती है, मगर बच्चों को दूसरी मां नहीं मिलेगी। नहीं समझे? वो आदमी दूसरा निकाह कर सकता है, मगर वो बच्चे यतीम जो हुए हैं उनको दूसरी मां, फिर बोलो ये ऐसे समझ में आ रही बात? दूसरी मां नहीं मिलेगी। अच्छा, माँ बाप के मरने के बाद फिर उसके बाद उनकी खिदमत का जज्बा जागा तो क्या जागा? बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। हाँ, फ्लाइट से जाते हैं लोग, माँ बाप हैं वहां और यहां। ये बुरा ना मानना मेरी बात को, मेरे बाप नहीं है, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया है। मैं असल में बाप की मोहब्बत से 26 साल पहले महरूम हो गया था तकरीबन, तो मैं बाप को हल्का फुल्का समझता हूं। आला हजरत को सब मानते हैं? अरे जानते हैं सब आला हजरत, मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं, आला हजरत एंटीबायोटिक हैं, और इतनी जबरदस्त किस्म की एंटीबायोटिक है आला हजरत का नाम कि आपके दिल में अगर आला हजरत हैं तो ना तो आप वहाबी बनेंगे, ना तो देवबंदी बनेंगे, ना तो आप कोई दूसरे किसी तरफ जाएंगे, ना रावजी बनेंगे, ना खारजी बनेंगे, आप अहले सुन्नत रहेंगे। और मेरे इमाम को जो जानता नहीं है वही उनके खिलाफ बात करता है। आला हजरत फरमाते हैं हम 3 भाई थे। कितने? बस आखिरी बातें जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये उलमा बड़े अच्छे बैठे हैं, वैसे ही आखिरी बातें कर रहा हूं। कितने भाई थे हम? नफीस भाई। कहते हैं सारे भाई अपने माँ बाप, अपनी अम्मी के पास सारे पैसे दे देते थे, और फिर जब अम्मी हमारी वालिदा से हम अपने खर्चे के लिए पैसे लेते थे ताकि हमारी माँ की तकरीम भी बनी रहे और हम बच्चे बने रहे, वो हमारी माँ बनी रहे। आला हज करने के लिए जा रहे हैं आला हजरत के भाई। आला हजरत एक हज कर चुके हैं। आला हजरत हज करने गए थे, जो कश्ती आपकी भंवर में आई थी, तो आपने कहा था आने दो या डिबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर। जरा आप लोग याद है तो जरा आप भी साथ दीजिए, लंगर उठा दिए हैं माशाअल्लाह। आला हजरत अपने भाई को छोड़ने के लिए जा रहे हैं हज पे, उनका नाम है मोहम्मद रजा रहमतुल्लाह अलैह। अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वो लंबा सफर तकरीबन झांसी का, चूंकि ट्रेन चलती नहीं थी बंबई के लिए, सिर्फ झांसी से चलती थी बंबईया एक्सप्रेस,
उसी से बंदा आता था। आला हजरत फाजले बरेलवी अपने भाई को छोड़ने, सी ऑफ करने, खुदा हाफिज कहने यहां तक आए ज़व्वारे मदीना बनकर। क्या? ज़व्वारे मदीना बनकर। ये बड़ा याद रखें, क्योंकि ये बड़ा वाकई में इस शेर का जिक्र है। आला हजरत आ गए और 15 दिन तकरीबन लगे और ट्रेन में बिठा दिया भाई को हरम के लिए। जैसे ही ट्रेन ने सीटी देना शुरू की, आला हजरत की आंखों से आंसू बहुत ज्यादा गिरने लगे, तड़पने लगे और ये कलाम अपना पढ़ने लगे। गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर। चमने तैबा है वो बाग कि मुर्गे सिदरा बरसों चहके हैं जहां, बुलबुले शैदा होकर। फिर इस शेर पे आए तो बहुत ज्यादा हिचकियां बन गईं, सांस रुकने लगा। शेर क्या था? अल्लाह अकबर, वाए महरूम ये किस्मत कि मैं फिर अब की बरस रह गया हमरे ज़व्वारे मदीना होकर। हाय, उसके बाद कहे ए रजा सब चले मदीने को, मैं न जाऊं? अरे खुदा न करे मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। भाई ने कहा क्या हुआ? मैं भी जाऊंगा हज करने। कहा भाई आओ ट्रेन में बैठो। कहा जाऊंगा मगर अभी तुम्हारे साथ नहीं। कहा रास्ता जो सख्त था ना, जो पैदल का रास्ता था, जो बैल का रास्ता था, बैलगाड़ी का, वो तो हमने तय कर लिया। अब आप क्यों नहीं जाते? कह लगे नहीं वापस जाऊंगा बरेली। कहा बरेली क्यों जाएंगे वापस? कहा नहीं नहीं मेरे भाई, मदीने तो इसी साल जाऊंगा, हज तो इसी साल करूंगा, मगर तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा बल्कि तुम्हारे पीछे आऊंगा, तुम जाओ। कहा भाई क्यों? इस वजह से कि मैंने अम्मी से इजाजत नहीं ली। आए है। फिर भाई की ट्रेन निकली और आला हजरत ने बरेली का रुख किया और 15 दिन तकरीबन वापसी में लगे। आला हजरत का टाइम हम सब के टाइम से ज्यादा कीमती है। उनका एक एक लम्हा हमारी जिंदगियों पर भारी है। मगर मेरा इमाम जब बरेली पहुंचे, मां ने कहा बेटे ओ बहुत सख्त सफर होते थे, आज के जमाने के सफर नहीं है, ट्रेन एसी या नहीं, ओ बड़े सख्त सफर, जबकि मोटर गाड़ी तक नहीं थी उस जमाने में। आला हजरत गए तो मां ने कहा बेटे अहमद रजा आ गए। कोई जवाब न दिया, आंसू आने लगे। क्या हुआ बेटे? अहमद रजा सब खैरियत तो है? भाई को छोड़ आए? जी अम्मी छोड़ आया। कब फिर रोते क्यों हो? अम्मी जान मैं भी मदीने जाना चाहता हूं। तो माँ ने कहा बेटे फिर वहीं से चले जाते, पैसे तो थे तुम्हारे पास। कामा बात पैसे की नहीं है, बात आपकी इजाजत की है। कहा बेटे खत लिख देते। कामा खत हो सकता था ना आए, और आपकी बगैर इजाजत के ना तो मेरा रब हज कबूल करेगा, न मेरे सरकार हाजिरी कबूल करेंगे। माँ ने अपने बेटे को जब ये देखा, माँ ने पेशानी चूमी और कहा है मेरे लाल। फिर हाथ उठाए दुआ के लिए, अल्लाह मेरे अहमद रजा का हज बड़ा कबूल कर लेना, इसका हज कबूल कर लेना। या रसूलल्लाह हाजिरी कबूल करना। इमाम को इजाजत दी। इमाम ने फिर सफर बांधा और फिर कहा ये शेर लिखे, शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है जिस पर निसार जान फलाह जफर की है, और माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी दोपहर की है। और फिर हज किया और फिर मक्के में ये शेर कहा, उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। फिर जब हज कर लिया तो निकले और ये शेर कहे, कालक जबी की सजदे दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो ये तमन्ना हजर की है। आगोश शौक खोले है जिसके लिए हतीम, वो मुड़ के देखते नहीं ये धुन किधर की है। बरसा के जाने वालों पर रहमत करूं निसार, अबरे करम से अर्ज ये मीज़ाब ज़र की है। लव्वा है आंखें बंद है फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे बाग दर की है। फिर मदीने पहुंचे तो अर्ज करते हैं, मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह। फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के घर की है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मुजरिम खुद नहीं आए हैं, अल्लाह ने कहा है मेरे महबूब के दरवाजे पे जाओ, तो मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह। फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के घर की है। सरकार हम गवारों में तर्जे अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। और मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है।
आसी भी है, चहीते ये तैबा है जाहिदो। मक्का नहीं कि जहां जहां खैर और शर की है, अल्लाह अकबर, उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाजरी इस पाक दर की है। अल्लाह अकबर, लव्वा है, आंखें बंद है, फैली है झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की, फिर मदीने में जाके बैठ गए। मदीने में शोर हो गया, अहमद रजा आया है, बरेली वाला आया है। बरेली वाला मदीने वाले की बारगाह में बैठे हैं, अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल, आप जब तक आपका जलवा नहीं देखूंगा यहां से उठूंगा नहीं, खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं। इमाम इश्क मोहब्बत के धरने में बैठे, काफी वक्त गुजरा, भूख और प्यास बढ़ी, और जब आपको दीदार हुजूर का नहीं हुआ, इस बार आपने ये गुजारिश की थी, अर्ज इस्तिगासा, या रसूल अल्लाह, पहले मजार तो देखा था मगर आज आपको देखना चाहता हूं। जब तक पर्दे हटेंगे नहीं, उठा दो पर्दा, दिखा दो जलवा, कि नूरे बारी हिजाब में है, जमान तारीख हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। जब हुजूर का जलवा नहीं दिखाई दिया तो फिर टूटे हुए दिल से ये शाल लिखने लगे। अल्लाह अकबर, ये आपने कलाम लिखा कि आप वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, और उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। और फिर जब आजिजी की आखिरी हदों तक पहुंचे, तब दिल बहुत ज्यादा मचला तो ये शेर कहा, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। अहमद रजा, तेरी कौन औकात, तेरी क्या है, हुजूर की बारगाह में तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब ये लफ्ज अभी पूरे भी नहीं हुए हैं कि उसी वक्त नबी का करम हुआ है कि सरकार ने अपनी मुबारक पर्दे को हटा दिया। आला हजरत ने हुजूर को देखा तो पुकार उठे, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श से जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। अरे करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, तो जहां तो क्या, ये जहां तो क्या, दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, क्या करूं करोड़ों जहां नहीं। हुजूर ने जब जलवा दिखाया तो पुकार उठे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और फिर जब हुजूर का दीदार हुआ तो नबी पाक की रहमतों ने जवाब दिया, ए अहमद रजा, ये तेरी आजिजी है कि तू कहता है तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, मगर ये मेरा करम है कि इस वक्त पूरी दुनिया में तेरे तरह कोई आशिक नहीं है, कोई आशिक नहीं है। मुल्के सुखन की शाही तुम कौन, यही कहती है बुलबुले बाग कि रजा की तरह कोई सर। आला हजरत अकल में नहीं आते, मौजदा अकल में नहीं आता, मौजदा दिलों में होता है। और वो उनको जो दीदार हुआ वो मां की बदौलत, किसकी दौलत, कितनी दुआओं से। हाँ, और आज तुम अपनी माओ के साथ वो इस सुलूक करते हो, बदतमीजी करते हो उनसे। और जो करते हैं और सुने वो हमारा काम अजान पढ़ना है, हम नमाजी बुला के नहीं लाएंगे, हम समझाने आए हैं। और अजान पढ़ने वाला जितनी बार अजान पढ़ेगा उसको सवाब मिलेगा, चाहे नमाजी आए। मैं आपसे कह रहा हूं, अल्लाह का शुक्र है मैं 3 बार जाता हूं एक साल में, 3 बार। क्यों? अपनी अम्मी की बदौलत। मैं अपनी माँ के साथ हज करने गया था 2017 में, मेरी अम्मी ने मुझे हज कराया। हाँ, लोग उल्टी बातें करते हैं, मैंने अपने माँ बाप को हज, मेरी माँ ने मुझे हज कराया। और आज उनकी दुआओं से, तो मैं वापस हो रहा था ना, तो मेरी अम्मी से मैंने कहा, अम्मी जान हुजूर का रोजा है, दुआ कर दो। आखिरी सब लोग रो रहे थे ना जाते वक्त, है ना, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी, दिल को जो अक्ल दे खुदा, बारनते हबीब को पालते ही गरीब को, रोए जो अब नसीब को, चैन कहो गवाए। आला हजरत फरमाते फिर न करबट ली मदीने की तरफ, अरे चल झूठे बहाने वाले। और फरमाते हुजूर तैयबा से भी कोई काम बढ़कर है। आज लोग बहाने करते हैं, मदीने तब चले जाएंगे, तब चले जाएंगे, काम बन जाएगा तो चले जाएंगे। मैं आप कहो तो ये बुजुर्गों की किताबों से दिखाऊं, आप कहो तो हदीस शरीफ से समझाऊं। हुजूर फरमाते हैं उम्रा करने वाला उसकी बेरोजगारी को दीमक ऐसे खा जाती है जिससे लकड़ी को दीमक खाती, ऐसे खा जाती है। और आप कर रहे हो तब जाएंगे, अब जाएंगे। मैंने अपनी अम्मी से कहा दुआ करो अम्मी जान कि
तो उन्होंने कहा तुम दुआ करो। मैं कहा अम्मा आप दुआ करो, अल्लाह मेरी माँ को बख्शे, उसको जन्नत में आला मकाम अता करे, अल्लाह मेरी माँ के गुनाह बख्शे, अल्लाह सारे वालिदैन को बख्शे। तो उन्होंने जब मुझसे, मैंने उनसे कई बार कहा, तो फिर उन्होंने हाथ उठाया और उन्होंने दुआ की, या रसूलल्लाह मेरे बेटे को आप हर साल बुलाएं। और आज माँ नहीं है, आपकी तो है ना माँ बाप, जिनके हैं तो गनीमत समझना। इनके कदमों से बड़ी कोई खिदमत नहीं जो तुम इनके कदमों में रह के कर सकते हो। दीवारें छोटी होती थीं लेकिन पर्दा होता था, ताले की इजाजत से पहले सिर्फ भरोसा होता था, और जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे के बाहर तक मुंह में लुकमा होता था। जब बाप होता है ना, जब बाप उस दिन थोड़ी मरता है जिस दिन उसकी मौत आती है, वो उस दिन ही मर जाता है जिस दिन बेटा उससे तेज आवाज से बात करता है और जब कहता है तूने मेरे लिए क्या किया, कुछ नहीं किया। जब औलाद खड़ी हो जाए ना, तो बाप बेचारा कहता है यार मेरी खेती बर्बाद हो गई यार, जिंदगी भर की खेती। ऐसे वो मैंने किसानों को रोते देखा है, बारिश हो गई, क्या हुआ, हमारी खेती बर्बाद हो गई। और उस बाप की खेती का क्या हाल है जिसने पूरी जिंदगी के बाद वो बेटा था, वो कहता तूने कुछ नहीं किया ना, और तुम्हारे सामने भी आएगा, मैंने अपनी आंखों से सामने आते देखा लोगों के, है ना। हाँ, तो वो कहता है कि मैं बाप हूं, मैंने ख्वाब बेचे तो ख्वाब सबके खरीद लाया, मैं वो हूं जिसने अजाब झेले तो आप लोगों ने चैन पाया। मुझे जो बदले में मिल रहा है, सिला ये क्या है, इनाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। कभी सुनो मुझसे लाड लो तुम, मेरा फसाना मेरी कहानी, कभी तो पूछो कहाँ गई है वो मेरी रंगों भरी जवानी। तो याद रखना तुम्हारे बचपन पे वार दी है, तुम्हें मैं पहले जवान कर लूं, ये करते करते गुजार दी है। गुजर रही है तो सोचता हूं, गुजर गई है जो शाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। एक बाप जलता है तब उसके बेटों की जिंदगी में उजाले होते हैं। एक बाप से पूछो उसने कितनी मेहनत की है, आज तुम उसके साथ बदतमीजी करते हो, कल वो नहीं होगा ना, रोया करोगे। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर फरमाते हैं, अपने बाप का तलवा छूमना मेरे नजदीक 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। अब बताओ, जिसका बाप हो वही तो चूमेगा, जिसका नहीं हो तो कब्र पे जाएगा और जाकर के उसकी कब्र पे ही तो जाकर के वो उसकी मिट्टी को चूमेगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं मेरे भाइयों, मेरी तकरीर खत्म हो गई यहाँ पे। माँ बाप है ना तो उनकी कदर करो, वरना फिर ये दूसरी ख्वाबों में भी नहीं आते। हाँ, कुछ लोग मुझसे कहते हैं दुआ करो सैयद साहब, कोई ऐसी दुआ बता दो कि मेरी अम्मा ख्वाब में आ जाए, अब्बा। मैं कहता ले यार, जीते जी तूने बात नहीं की, अब ख्वाब में बुलाने की बात करता है। माँ बाप उन्हीं के ख्वाब में आते हैं जो माँ बाप से प्यार जिंदगी में करते हैं, उनके ख्वाब में आते हैं। मैं आपसे बात खत्म कर रहा हूं, अपनी जिंदगियों में तौबा करें और अपने रब से तौबा करें। माँ बाप अगर जिंदा है तो उनकी खिदमत करें, उलमा की इज्जत करें, अपनी जिंदगी को तरतीब के साथ लेके चलें। हमारा अकीदा क्या है, वही जो हमारे बुजुर्गों का अकीदा है, उससे नहीं हटना है बिल्कुल भी, किधर भी नहीं जाना है आपको, किसी की बात, वरना बर्बाद हो जाओगे, हलाक हो जाओगे, ईमान छिन जाएगा। अपने अकीदे को मजबूत रखो, सहाबाए कराम से प्यार पक्का करो, सच्चा करो। उनके खिलाफ जब कोई बात करता हुआ कोई मुहक्किक मिले तो उस इरादे पर आप जब वो थूक दो और कह दो मैं तुझसे कोई ताल्लुक नहीं, हमें तेरा वाला ईमान नहीं चाहिए, हमको तो मोइनुद्दीन चिश्ती वाला ईमान चाहिए, हमको तो ख्वाजगान वाला ईमान, हमको अब्दुल कादिर जिलानी वाला। आप सब लोग अच्छे हो, कुछ आंसू गिर जाए इंसान के तो दिल हल्का हो जाता है, और ये अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका।